नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एससी गुप्ता सर के इस किताब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह डे 4 होगा। और जिसमें निरंतर हम रूल्स को चर्चा कर रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब तक हम लोगों ने रूल नंबर 16 तक पढ़ा है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 17 को पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, सफलता अगर आप चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी चाहिए आपके जीवन में। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप सफल नहीं बनेंगे। तो चलिए रूल नंबर 17 को पढ़ते हैं। देखिए कहा जा रहा है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब प्लूरल लगती है। ये बात आप सभी लोगों को पता है कि मेरे सामने अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, अगर हम उसको एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल लगता है, क्योंकि उस दोनों को कंबाइन करके उसको प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, एक से अधिक माना जाता है, जिसके वजह से उसके लिए क्वालिफाई होने वाले वर्ब आपके जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। जैसे ही एंड सी। अब देखिए यहाँ पर ही और सी दोनों के दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए वेयर आया क्योंकि यह किससे कनेक्टेड है, एंड से जुड़े हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे कि भी अलग अलग भावना होती है। ठीक है, जैसे राम एंड रहीम, राम है और रहीम भी है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन सिंगुलर है, लेकिन एक से ज़्यादा भी तो है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, आर लग गया। दोस्तों चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं क्योंकि आप जानते हैं। रूल नंबर 18 पे बात करते हैं। हेयर यानी बाल का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है एवं सिंगुलर वर्ब लगती है, लेकिन यदि बालों की काउंटिंग के हिसाब से इसका प्रयोग हो तो वर्ब प्लूरल लगता है। देखो अब क्या होता है ना, कई बार हम बाल को एज अ यूनिट चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई वैसे भी हेयर, आप सोचेंगे सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आर कैसे लगता है। देखो आप ब्रिक के बारे में सोचो, ठीक है, ओके, या आप स्टोन के बारे में सोचो। स्टोन को अगर पूरे स्टोन को घर को बनाने में या मंदिर के बनाने में इस्तेमाल किया गया तब वहां पर आपको इसको बाइफैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर स्टोन को अगर हम किसी को फेंकने पर इस्तेमाल करें, जैसे हम स्टोन पेल्टर बन जाते हैं तो हम टुकड़ा ही उठाते हैं ना, तो उस स्थिति में हम वर्ब को चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है, हेयर को अगर एज अ यूनिट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि उसकी उसका जो बाल है वो काला है, ठीक है, हिज हेयर इज ब्लैक, तो हम बाल उसके पूरे सर में जितने भी बाल हैं हम गिन नहीं सकते, वहां तब अनकंटेबल हो जाएगा। तब वहां पर अनकंटेबल नाउन्स को आपको मालूम है कहां पर रखा जाता है, अनकंटेबल नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। हिज हेयर इज ब्लैक इज गुड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर देखिए अगला सेंटेंस देखिए, 5 हेयर्स ऑफ द हॉर्स आर नीडेड बाय हिम। अब यहां पर देखिए, अब कुछ बालों की आवश्यकता है यहाँ पर, मतलब असंख्य बालों की नहीं, कुछ बालों की, इसलिए 5 हेयर्स यहाँ लगाकर इन्होंने क्या किया, काम चला लिया। ठीक है, आर लगा दिया इसके साथ। ये चीजें आपको याद रहेगा, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। रूल नंबर 19 देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। रूल नंबर 19 में स्टार आप लगा लीजिएगा। जितने भी हम टॉपिक आपको अभी कवर करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है यार। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, अच्छा लगता है। सामान्यतः ऑल एवं सम के साथ यदि कंटेबल नाउन आता है तो नाउन भी प्लूरल होगा एवं वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन यदि ऑल के साथ कोई अनकंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। मतलब कि अगर आपके सामने ऑल हो या सम हो, किसी सेंटेंस में शुरुआत में आ रहा हो और उसके जस्ट बाद जो आपका नाउन है वो कंटेबल नाउन है, यानी तो उसको हम गिन सकते हैं, तो उस स्थिति में वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई अनकंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। जितने भी टाइगर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, जंगली जानवर हैं। ठीक है, इस स्थिति में देखिए यहाँ पर ऑल जो है इसके जस्ट तुरंत बाद दोस्तों क्या आ रहा है, द टाइगर्स, जो कि आपका एक कंटेबल नाउन है जिसको गिना जा सकता है। तो हमने यहाँ पर वर्ब क्या प्लेस किया, हमने वर्ब प्लेस किया यहाँ पर आर। मोटे तौर पे मैं अगर आपको बोलूं, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए अब देखिए, सम मिल्क इन नीडेड, नहीं यहाँ पर सम मिल्क इज नीडेड हो जाएगा। देखिए सम मिल्क, यहाँ पर मिल्क क्या, अनकंटेबल नाउन को बता रहा है, इसलिए यहाँ इज लग गया, आर नहीं लगा। जैसे देखिए ऑल द मनी, यहाँ पर मनी को एज अ होल ट्रीट किया जा रहा है, जितने भी पैसा है, तो जो भी पैसा है वो आपको अनकंटेबल में इन्होंने ट्रीट किया। जब अनकंटेबल में इन्होंने ट्रीट किया तो यहाँ पर वर्ब क्या लिया, इन्होंने सिंगुलर लिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या कह रहा है, लेकिन यदि ऑल का प्रयोग वाक्य में एक यूनिट की तरह हो रहा है तो इसके साथ सिंगुलर लगाई जाएगी। हम शुरुआत में भी बोले थे, जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम यही बोलकर चले थे कि यहाँ पर ऑल का मतलब क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल यूनिट के रूप में, मतलब एक आप एकुमुलेशन कह सकते हैं,
मतलब इकट्ठा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लगा। शुरुआत में भी देखे थे हम, किसमें, कलेक्टिव नाउन में देखे थे। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, सम एनिमल्स यहाँ लगा है, एनिमल्स क्या कंटेबल नाउन है इसलिए आर लग गया। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर कई बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया। एक बार फिर से बोलता हूँ, ऑल प्लस सम, इसके बाद अगर कंटेबल नाउन आता है तो दोस्तों इसमें वर्ब आपका लगेगा प्लूरल। लेकिन ऑल और सम के बाद अगर दोस्तों अनकंटेबल नाउन आता है तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, ठीक है। इसके अलावा एक बात और, अगर ऑल का प्रयोग हम एक यूनिट के रूप में कर रहे हैं तब पर भी वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। वर्ब ऑल और सम के साथ किन किन स्थिति में सिंगुलर लग सकता है बोलिए, एक तो अनकंटेबल नाउन के साथ, दूसरा यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो। सर एग्जांपल समझाइए। देखिए, ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑल दैट हैपेन लास्ट नाइट, यहाँ पर जो ऑल है इसका इस्तेमाल यूनिट के रूप में किया गया, यानी जितना भी चीज, जो भी सारा चीज हुआ था सबको एक्युमुलेट करके एक यूनिट के रूप में बता रहा है कि मतलब इन्फॉर्म किया गया, किसको इन्फॉर्म किया गया, पुलिस को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आई वुड इन्फॉर्म यू ऑल दैट, यहाँ पर बहुत लोग वेयर लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों ऑल यहाँ पर किसके सेंस में आ रहा है, ऑल यहाँ पर दोस्तों आ रहा है यूनिट के सेंस में। इसलिए यहाँ पर आप जब गौर से देखेंगे तो ऑल के साथ क्या लगाया गया है, ऑल के साथ दोस्तों हमने लगाया है वाज, क्योंकि यहाँ जो भी सेंटेंस है उसमें ऑल का प्रयोग यूनिट की तरह हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब रूल नंबर दोस्तों 20 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कह रहा है यदि वाक्य में मोस्ट ऑफ के बाद कंटेबल नाउन आता है तो ध्यान रखिए प्लूरल ही आएगा तथा उसके बाद वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। लेकिन यदि अनकंटेबल आता है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। फिर से समझिए, अगर सेंटेंस में शुरुआत में मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल किया गया, किसका इस्तेमाल किया गया, मोस्ट ऑफ का, अगर इसके बाद देखो अगर नाउन आना होगा तो कंटेबल नाउन आएगा, ठीक है, नहीं तो अनकंटेबल नाउन आएगा। सभी लोग जानते हैं अगर कंटेबल नाउन आया तो उस स्थिति में वर्ब आपका लग जाएगा प्लूरल, सेम टू सेम ऑल के केस है यहाँ पर। अगर अनकंटेबल नाउन आया तो वर्ब लग जाएगा सिंगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल सर, बिल्कुल। देखिए मोस्ट ऑफ द मिल्क, यहाँ पर मिल्क क्या है, मोस्ट ऑफ के बाद क्या आया, मिल्क आया, मिल्क क्या है, अनकंटेबल नाउन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, वाज इम्प्योर, ठीक है। अब आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन, यहाँ पर एप्पल की बात की जा रही है, जितने एप्पल है लगभग सभी एप्पल, ठीक है, लगभग जो है वो क्या है, रोटेन है, सड़ गए, गल गए। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ के बाद 10 शुगर का इस्तेमाल किया गया, शुगर अनकंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर वाज लगा दिया गया। याद रहेगा, याद हो भी गया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना है आपको। मोस्ट ऑफ के बाद कंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 21 पे दोस्तों। यदि वाक्य में हाफ ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखें हाफ ऑफ के बाद यदि कंटेबल नाउन आता है तो वह भी प्लूरल ही होगा एवं वर्ब भी प्लूरल होगा। यदि नाउन अनकंटेबल होता है तो वर्ब सिंगुलर लगती है। फिर यहाँ पर भी अगर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम सेंटेंस में हाफ ऑफ का मतलब हुआ आधा, हाफ ऑफ अगर इस्तेमाल करते हैं, हाफ ऑफ यहाँ लिखा भी है, इसके बाद वही सेम स्थिति, इसके बाद वर्ब अगर, माफ कीजिएगा, अगर नाउन सिंगुलर आया तो वर्ब आपका प्लूरल लगेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ नाउन, मैं माफ़ी चाहूँगा, नाउन सिंगुलर मैंने बोल दिया, मैं ये बात के लिए माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए। नाउन अगर कंटेबल आई तो ठीक है, किस क्या चीज़ है, हाफ ऑफ के बाद नाउन अगर दोस्तों कंटेबल आई जिसको गिना जा सकता है तो वर्ब क्या लग जाएगा, प्लूरल। यदि नाउन अनकंटेबल आया तो वर्ब क्या लग जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हाफ ऑफ द मिल्क वाज स्पॉइल्ड, ठीक है, यहाँ पर देखिए मिल्क है, ये क्या है, अनकंटेबल नाउन इसलिए स्पॉइल लग गया। यहाँ लैंड भी क्या है, अनकंटेबल नाउन है, यहाँ इसलिए वाज लग गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर क्या लग गया, प्रेजेंट, यानी लग गया इसमें वेयर लग गया, कि यानी मतलब लगभग जो है आपका आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो है, या आधे स्टूडेंट क्या थे, प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर आपका सेग्रीगेशन का सेंस आता है। ही सेड दैट हाफ ऑफ द हॉस्टलर्स वेर अब्सेंट, ठीक है, यहाँ पर देखिए हॉस्टलर्स क्या है, मतलब कि ये आपका जो है कंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या लग गया, आपका वेयर लग गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे दोस्तों बढ़ा जाए, देखिए अब रूल नंबर 22 पे हम आते हैं। देयर के बाद आने वाला वर्ब प्लूरल या सिंगुलर होगी, इस तथ्य पर निर्भर होगी कि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। देखिए जो उस सेंटेंस में, यानी अगर, ये तो मैं शुरू में बताया था कि देयर आप किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई देयर के साथ इज लगाया जाए या आर लगाया जाए, है ना। लेकिन दोस्तों अगर देयर के बाद जो आने वाला जो है आपका सब्जेक्ट है
ये उस पर निर्भर करता है कि देयर में लगे क्या। ठीक है, देयर के बाद आप जिस सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे उसी प्रकार से वर्ब आएगा। देयर के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा। देयर के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर वर्ब आएगा। अब इस बात को समझते हैं, इस चीज़ को हम ध्यान से। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल से हमने क्या बोला, देयर वाज अ क्वीन। यहाँ पर मेरी क्वीन क्या है, मेरी क्वीन नहीं मतलब क्वीन है। ठीक है, ये मतलब एक क्वीन थी, एक रानी थी। यहाँ पर एक रानी थी और एक राजा था, मतलब सॉरी रानी थी, है ना। तो यहाँ पर एक ही रानी थी ना, इसलिए यहाँ पर वाज लग गया देयर के साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए देयर आर 10 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, 10 स्टूडेंट्स, इसलिए देयर के साथ क्या लगा, आर लगा। आई होप आपको ये क्लियर और क्रिस्टल होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब रूल नंबर 23 इस बात को समझते हैं। लेकिन दोस्तों रूल नंबर 23 को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ग्रामर में सच में डिफिकल्टी होता है। और आप जो जो रूल सीखे हैं ना दोस्त, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताइए कि आप क्या क्या सीखे। और कम्युनिटी टैब में जाकर आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, जो आपको इसी पार्टिकुलर जो रूल्स पढ़ाए गए उसी से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।